हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों एक स्टडी जॉब आपके करियर के लिए हानिकारक है या फिर स्टडी जॉब किस लिए जो है आपके करियर को खराब कर सकती है। और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्या मेन कारण है, क्यों आपके करियर के लिए ये हानिकारक हो सकता है अगर आप एक ही जॉब में टिके रहते हैं बहुत लंबे समय तक। और इससे निकलने के लिए, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टडी जॉब के बारे में जान लेते हैं कि स्टडी जॉब का बेसिक मतलब क्या होता है। तो जो स्टडी जॉब होता है वैसे नॉर्मल बोलचाल पे जो हम लोग बोलते हैं, तो स्टडी जॉब का मतलब है कि वो जॉब जो आपके पास कंटिन्यू है, आपको आराम से जो है आपका दिन चल रहा है, पैसे आ रहे हैं इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं है, तो उसको जो है स्टडी जॉब बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जो है अगर आप बात करें तो जॉब स्टडी होती ही है और वहाँ पे जो है अपने हिसाब से हायरार्की होती है। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब के बारे में ही बताऊँगा। तो स्टडी जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में इज़ टिपिकली डिफाइंड एज़ अ जॉब जो कि सिक्योर है और प्रेडिक्टेबल है। और ये जो जॉब है जिस पे आप हर दिन जाते हैं और आपको पता है कि आपको महीने के अंदर जो है पे-चेक आएगा, महीने के अंदर जो एक गिवन सैलरी है, वो आएगी और आपको ये गिवन टास्क हैं जो आपको करने हैं। और टास्क रिपिटेटिव हो सकते हैं, मोनोटोनस हो सकते हैं, मोनोटोनस का मतलब एक ही काम हो सकता है और वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और जो है आपको इत्मीनान से जो है सैलरी आपकी आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसको हम स्टडी जॉब बोलते हैं। It's a job that you can go to every day and know that you are going to have paycheck at the end of the week, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। और ये जो जॉब है इसको हम सिक्योर और प्रेडिक्टेबल भी बोल सकते हैं कि भाई हाँ, कोई जो है निकालने का कोई सवाल ही नहीं है और आराम से आपकी सैलरी बनती जा रही है और सिक्योर है, आप इत्मीनान से जो है यहाँ पे समय काट रहे हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्टडी जॉब की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ये आपके करियर के लिए खराब है। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट मैंने दिए हैं जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्यों ये एक स्टडी जॉब प्राइवेट सेक्टर में आपके करियर के लिए खराब है। लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट या फिर इसको बोलने लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ग्रोथ। क्योंकि एक कंपनी में अगर आप काम करना शुरू करते हैं, किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे अगर आप कंटिन्यू उस कंपनी में 3 साल से ज़्यादा, या मैं तो 3 साल ही बोलता हूँ, 3 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल का जो समय है वो बिल्कुल अलग है। पहले के समय अलग होता था, आजकल बिल्कुल अलग है। तो मैक्सिमम 3 साल किसी एक कंपनी में आप काम करके वहाँ की अपॉर्च्युनिटीज़ को देख के देन नेक्स्ट जॉब में आप को स्विच कर जाना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आप का जो अपॉर्च्युनिटी है जो आपको बाहर मिल सकती है, वो आप मिस कर जाएँगे क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसके हिसाब से लोगों की सैलरियाँ भी बदल रही हैं। और क्योंकि आप एक ही कंपनी में रहते हैं तो आपको ग्रोथ करने का अपॉर्च्युनिटी मिलता ही नहीं है और जो वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ एडवांसमेंट है, वही आप लेके रह जाते हैं जिसके कारण जो है ना आपका ग्रोथ होता है, पर्सनली भी आपका ग्रोथ नहीं होता, प्रोफेशनली भी आपका ग्रोथ नहीं होता है, ना ही सैलरी वाइज़ में आपका ग्रोथ होता है। तो ये पहली चीज़ है जो कि आपके करियर के लिए बैड है। सेकंड, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बोला, लोअर सैलरी पोटेंशियल, क्योंकि आप एक ही कंपनी में हैं, तो एक कंपनी में साल में कितने परसेंट का आपको हाइक दे दिया जाएगा। अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं कुछ सालों बाद, तो वहाँ पे आपको जो है एक रीज़नेबल हाइक मिल जाती है क्योंकि आप पहले एक्सपीरियंस लेके आए हैं और दूसरी कंपनी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो अगर आप दूसरी जगह जॉब स्विच करते हो, तो वहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है एज़ कंपैरिज़न टू जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कम ही सैलरी मिलेगी। देन तीसरा, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्योंकि आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट है वो आपका नहीं हो पाता है। वहाँ पे आप एक ही सेट पे काम कर रहे होते हैं कि स्किल सेट पे काम कर रहे होते हो, तो ना आपको ग्रोथ के बारे में कुछ पता चलता है, ना आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। अब जब आपका स्किल डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो आप उस कंपनी को छोड़ ही नहीं पाएँगे। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपना स्किल डेवलप करेंगे तभी आप बाहर जाके जो है दूसरी कंपनी में जॉब ढूँढ पाएँगे और वहाँ अच्छी सैलरी ले पाएँगे। तो यहाँ पे भी आपका डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा। देन लास्ट में आता है कंप्लेसेंसी। अब कंप्लेसेंसी का क्या मतलब, किसी भी एक चीज़ को लेके कंफर्टेबल हो जाना। बेसिकली मतलब ये है कि आप एक ही काम कर रहे हैं, वो आप करते ही चले जा रहे हैं, उसमें आप इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि आपको जो है महीने की सैलरी आ रही है, इत्मीनान से बस चला जा रहा है और आप चलाए जा रहे हैं।
और आप अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते हैं, उसको हम कंप्लेसेंसी बोलते हैं। और तो ये एक चीज़ है, जो 4 चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकार हैं, क्योंकि आपको ना करियर एडवांसमेंट मिल रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल ही नहीं रही हैं उस कंपनी में। आपको सैलरी जो है कम मिलती है एज़ कंपैरिज़न टू आपके कोलीग जो बाहर काम ढूँढ रहे हैं, जो नेक्स्ट कंपनी में चले जा रहे हैं। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट आपकी हो नहीं पा रही, जिसके कारण भी आप जो है दूसरी जॉब एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, ना आपकी सैलरी बढ़ रही है, और कंप्लेसेंसी एटीट्यूड जो है आपके अंदर आता चला जा रहा है, क्योंकि आपको एक ही काम आता है और उसी काम में जो है आप निपुण हैं और वही आप करते चले जा रहे हैं। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण जो है ये आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होती है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जो स्टडी जॉब का जो रिस्क है उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, जब आप कोई कंपनी में जॉइन करते हैं तो वहाँ पे एक क्लियर कट करियर गोल रखें कि अच्छा, इस कंपनी में मेरे को कितने समय तक काम करना है। ये कंपनी मेरे को क्या-क्या सिखा सकती है, कहाँ पे मैं जो है आने वाले 10 सालों के अंदर मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, मेरा करियर गोल क्या है? ये आपको अपने आप से पूछना है। जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू में आपसे कई बार पूछा जाता है कि 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? वही सेम चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं? अगर आप वो चीज़ फिगर आउट कर लेंगे तो आपका करियर गोल अपने आप सेट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ वही है कि आपको अपना करियर गोल सेट करना है। जैसे ही आप करियर गोल अपना सेट कर लेंगे, उसके बाद जो है आप पहली जो है सीढ़ी चढ़ जाएँगे। देन दूसरा है, नेटवर्क विथ पीपल इन योर फील्ड। अब नेटवर्किंग के बारे में मैं पहले ही बोला हूँ, नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, और आपकी फील्ड में जो लोग हैं, जो दूसरी कंपनी में आपकी फील्ड में काम करते हैं, मार्केट में हैं, उनसे आपका नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगता रहे कि वो लोग किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ों में काम कर रहे हैं, ताकि वही चीज़ जो है आप कंटिन्यू सीखते रहें और सीख के जो है आप दूसरी कंपनी में स्विच कर सकें। देन तीसरा है, कंटिन्यू टू डेवलप योर स्किल सेट। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट से मिलता है, क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या-क्या मार्केट में आ गया है, क्या-क्या चीज़ें लोग सीख रहे हैं, उसको सीख के जो है आप सेम चीज़ आप भी सीखते हैं कंटिन्यू जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो है आप स्विच करते हैं, और लास्ट में जो है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग डरते हैं जो है चेंज करने में। आपको डरना नहीं है। देखिए, आजकल का समय बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी कंपनियाँ जो हैं किसी को भी निकाल सकती हैं। तो एक तो जो लॉयल्टी है कंपनी की तरफ, वो मत रखिए। लॉयल्टी जो आपको रखनी है वो अपने प्रति रखिए, ना कि कंपनी के प्रति। तो आपको अपना करियर देखना है, आपको अपना करियर कैसे बनाना है वो देखना है। तो आपको कंटिन्यूअसली जो है स्विच करना है। मैं बहुत जल्द कंटिन्यूअसली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 3 साल के बाद आपको जो है स्विच कर लेना चाहिए। 3 से या 4 साल के अंदर जो है, आपको अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो डेफ़िनिटली आपको स्विच करना चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका प्रमोशन होता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए एनवायरनमेंट में आप काम करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। बस अपने प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।